अमेरिकी सदर ट्रंप का मजीद 10 रोज ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले न करने का ऐलान। एक बयान में दावा किया कि ईरान हुकूमत की दरख्वास्त पर 6 अप्रैल तक तवानाई तंसीबात पर हमले रोक रहे हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमले 5 रोज के लिए रोकने का ऐलान किया था। मुद्दत आज खत्म होना थी। काबीना इजलास में ट्रंप ने कहा ईरान से बातचीत उम्दगी से जारी है। साथ ही धमकी भी लगा दी कि अगर जंगबंदी नहीं हुई तो बेरहमी से हमले करेंगे। कहा अमेरिका खित्ते में ना भी रहा तो खलीजी मुल्कों को तहफ़्फ़ुज़ देगा। अमेरिका हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है। सिफारतकारी का अमल रुका नहीं है। अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान और तुर्की इत्तफाक पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से पहले ईरान ने 15 निकाती अमेरिकी तजवीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया। बरतानवी खबररसा एजेंसी के मुताबिक ईरानी अहदेदार ने कहा जंगबंदी की अमेरिकी तजवीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना है, सिर्फ इसराइली और अमेरिकी मफाद में है। पाकिस्तान के जरिए मिली अमेरिकी तजवीज़ का जायजा लिया। पाकिस्तान को मौक़िफ़ दिया था कि अमेरिकी तजवीज़ में ज़रूरी तकाज़ों की कमी है। अब तक मुज़ाकरात के लिए कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है। इस मरहले पर बातचीत का कोई मंसूबा अभी तक नजर नहीं आता। दूसरी जानिब ईरानी खबररसा एजेंसी का कहना है ईरान अब अमेरिका के रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू में एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिक्र। कहा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बहुत अच्छे आदमी हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने यह भी कहा था कि अगर ट्रंप जंग ना रुकवाते तो लाखों अफराद मारे जाते। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकोफ ने बतौर सालिस पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान की वजह से उम्दा और मुस्बत पैगामात का तबादला हुआ है। ईरान के कायल होने के मजबूत इशारे मिल रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बिलवास्ता मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान पैगाम रसानी कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ऐलान। कहा कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन सिफारती कोशिशें कर रहा है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी में है। तुर्की और मिस्र समेत बरादर ममालिक भी इन अमन मशकों में मदद कर रहे हैं। इसहाक़ डार ने अपने पैगाम में अमरीकी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकोफ को भी टैग किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा एमन अल सफदी से राबते। कशीदगी में फौरी कमी की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना आज़म दोहराया। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $106 फी बैरल पर दस्तयाब। WTI खाम तेल की कीमत में भी मामूली कमी, $93 फी बैरल में सौदे। UAE मुरब्बन खाम तेल 6% इजाफे से $112 फी बैरल में फरोख्त होता रहा। गोल्डमैन सॉक्स का कहना है कि बुलंद तेल कीमतों से अमेरिका में माहाना 10,000 अफराद बेरोजगार होंगे। इलाकाई सूरत हाल, मईशत और तवानाई पर सदर आसिफ अली जरदारी की ज़िर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक। आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतों, सप्लाई में उतार चढ़ाव और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर उसके असरात का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने पेट्रोल की कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात पर ब्रीफ किया। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के पाकिस्तान की सलामती और इक़्तिसादी मामलात और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर असरात पर भी गौर किया गया। इक़्तिसादी मैनेजमेंट, तवानाई की मनसूबाबंदी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी उमूर मजबूत रखने पर इत्तफ़ाक़। इजलास में अवामी आगाही पर भी जोर दिया गया ताकि ईंधन की खपत को कम किया जा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल और शेयर राइड सिस्टम पर भी जोर दिया गया। ईरान और हिजबुल्लाह के हमले, इसराइली मेयर फूट फूट कर रो पड़ा। लबनानी सरहद के करीब वाक़े इलाके मार्गलियूद के मेयर ने रोते हुए बताया कि हर चीज़ तबाह हो गई है, मगर कोई भी मुल्क इसराइल का साथ देने को तैयार नहीं। मगरबी ममालिक से कहा कि तस्लीम करो कि तुम इस सूरत हाल से निपट नहीं सकते। किर्यत शेमोना के मेयर ने कहा कि हिजबुल्लाह जीत गई है, इसराइली रियासत नाकाम हो गई। कहा इसराइल का एक शहर सफाए हस्ती से ही मिट चुका।
16,000 शहरी जा चुके, बकिया 10,000 अगर 10 रोज भी ठहरे तो बमबारी में सिर्फ 10 ही बचेंगे। बोले लबनान और ईरान महाज हम कैसे भी खत्म करें। शहरी ये कहते हैं कि हिजबुल्लाह जीत गई, हर सेकंड पर बारूद बरस रहा है। बताओ मैंने अपनी कमसिन बेटियां लेकर कहां जाऊं। बूढ़े और माजूर कसीरुल मंजिला इमारतों से 10 सेकंड में कैसे शेल्टर में जाएं। ईरानी फौज का जंग में अब तक 800 अमरीकी फौजी हलाक, 5,000 जख्मी करने का दावा। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा कि बमबारी से 1321 इसराइली फौजी भी हलाक हुए। तर्जुमान ने कहा जंग में 17 अमरीकी अड्डे तबाह किए गए। अमरीकी फौज का होटलों में छुपना जिल्लत आमेज पसपाई है। अमरीकी फौजी हिकमत अमली की नाकामी उसकी साख को धचका है। 4 मुतालिबात पूरा होने तक अमरीका को जाने नहीं देंगे। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की ताज़ा लहर दाग दी। क्लस्टर मिसाइल से तल अवीव के कई इलाकों में नुकसानात की इतलात। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट हमले तेज कर दिए। लबनान के सरहदी इलाकों में पेशकदमी करने वाले इसराइली फौजियों को गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान का बहिरा अरब में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन पर फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान एक सेलर जख्मी। ईरान ने दावा किया था कि बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर हमला उसने किया है। इसराइल की ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान, कुम और दीगर इलाकों पर शदीद बमबारी। कुम में 6 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। सूबा अजरबैजान के इलाके उर्मिया में रिहायशी इलाकों पर बमबारी। 4 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गईं, मुतादिद अफराद शहीद। ईरान के शहर बंदर अब्बास पर ईरानी बहरिया की तंसीबात पर अमरीका और इसराइल के हमले। पासदारान के कोर की बहरिया के सरबरा को शहीद करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक नहीं की। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक हमलों में शहरी मराकज़ को निशाना बनाया गया। हमले में अकामती इलाके में इमारत मस्मार हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी खुरासान में भी हमलों की इतलात हैं। ईरान का कहना है अमरीका और इसराइल के हमलों में जाँ बहक ईरानियों की तादाद 1937 हो गई। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने और सफ़ीर के घर के करीब फ़ज़ाई बमबारी। खुशकिस्मती से पाकिस्तानी सिफारत खाने और सफ़ीर मुदस्सिर टीपू की रिहाइशगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने ईरानी फ़ौजी मरकज़ अर्तश है। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू पासदारान के इलाके में मुकीम है। अबू धाबी में मिसाइल हमले में एक पाकिस्तानी शहरी समेत 2 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तानी सिफारत खाने की मुतासर खानदान से ताज़ियत। कहा पाकिस्तानी शहरी की मैयत की जल्द वतन मुंतकली के लिए इक़दाम जारी हैं। अमराती हुकाम का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिया। मिसाइल का मलबा गिरने से नुकसानात हुए। सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमले। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि मशरिकी सूबे में 8 ड्रोन तबाह कर दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में बारिश। शारजा में मूसलाधार बारिशों के साथ यालाबारी। कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। अमारात के महकमा औकाफ ने लोगों को नमाजें घर में पढ़ने की हिदायत कर दी। यूरोपीय यूनियन का रूस पर मशरिक़ वुस्ता जंग में अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने में ईरान की मदद का इल्ज़ाम। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ ने कहा रूस खित्ते में अमरीकी अहदाफ और पड़ोसियों को निशाना बनाने के लिए ईरान को न सिर्फ खुफिया मालूमात फराहम कर रहा है बल्कि उसे ड्रोन के जरिए सपोर्ट कर रहा है। अगर अमरीका मशरिक़ वुस्ता में जंग का खात्मा चाहता है तो रूस पर दबाव डाले कि वो ईरान की मदद न करे। G7 वज़ीर ख़ारजा इजलास में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो के सामने ये मामला उठाया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि उनके ख्याल में रूस की तमाम तर तवज्जो ईरान की मदद के बजाय यूक्रेन की जंग पर मरकूज है। मार्को रूबियो ने इस बारे में मज़ीद तफसीलात बताने से गुरेज किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा अमरीका के इत्तेहादियों को आबनाए होर्मुज़ की हिफाजत के लिए आगे आना होगा। इसराइली फौज अंदरूनी तौर पर टूट जाएगी। रिजर्व फौजियों से मुतालिक कवानीन की तरमीम और दीगर इकदाम न होने पर इसराइली आर्मी चीफ की वार्निंग। अयाल ज़मीर ने कहा कि मैं 10 लाल झंडे खड़े करके वार्निंग दे रहा हूँ। मैदान जंग में रिजर्व फौजी मजीद नहीं लड़ पाएंगे।
साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल को 20,000 फौजियों की किल्लत है। हुकूमत ने बगैर हिकमत अमली, कम वसाइल और फौजियों के साथ जंग शुरू की। हायर लिपिड ने कहा कि 13 साल से सिक्योरिटी काबीना का हिस्सा हूँ, इतनी संगीन वार्निंग किसी आर्मी चीफ से न सुनी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर ईरानी मीडिया ने जारी कर दी। तस्वीर में आयतुल्लाह खामनाई मुताला करते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के साबिक फौजी जेम्स वेब ने कहा कि आयतुल्लाह खामनाई को शहीद किया जाना मसीहियों के रोज़ों के दौरान कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पॉप को उनके अहल खाना समेत कत्ल करने के मुतरादिफ है। अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन को इंटरव्यू में जेम्स वेब ने कहा कि अमेरिका ने यह कत्ल करके ईरान की पूरी शहरी आबादी को अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए मुत्तहिद कर दिया है। सदर ट्रंप और इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान जंग के मामले पर साफ झूठ बोल रहे हैं। ईरानी निजात अमेरिकी डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी कहती हैं डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी इंतशार का शिकार आमरीत पसंद रहनुमा हैं। वो गैर मोहतात जंग से पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं। मौजूदा अमेरिकी और इस्राएली रहनुमाओं के पास कोई मंसूबा नहीं था। दोनों ईरानी अवाम को एक फसाना बेच रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुआन ने कहा कि इस वक्त ईरान में बहने वाले आंसू दुनिया के किसी भी खत्ते में मुसलमानों के आंसुओं से मुख्तलिफ नहीं। कत्ल आम करने वाले नेटवर्क के सामने क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारा नाम अली या मुर्तज़ा हो या उमर हो, आयशा हो या ज़ैनब हो, हसन हो या हुसैन हो। तैयब उर्दुआन ने कहा कि ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों ने खत्ते को शदीद बहरान से दो चार कर दिया है। खत्ता मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। ये जंग पूरे खत्ते को मुतासिर कर रही है, जहां न मसलक की तमीज़ रही न नस्ल की, और हर हमला मुश्तरका नुकसान का सबब बन रहा है। तुर्की अपने बरादर ममालिक में कोई फ़र्क नहीं करता, उन्हें मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ेगा। कतर के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेग्ज़ेस से मुलाकात। वाशिंगटन में हुई मुलाकात में कतर और अमरीका के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का खित्ते के चैलेंजेस पर मुश्तरका मुशावरत जारी रखने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची का इंतहाई मुख्तसर दौरा। गवर्नर निहाल हाशमी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान के घर गए। शहरी रहमान से उनकी बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने कहा औलाद से बिछड़ने के गम को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। वज़ीर आज़म रुकने सिंध असम्बली फरियाल तालपुर की रिहाइश गाह भी गए। फरियाल तालपुर को उनकी बेटी आयशा तालपुर की शादी पर मुबारकबाद दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से MQM के रहनुमाओं ने भी मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल और कराची में जारी तरक्याती मंसूबों से मुतालिक गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म के हमरा इसहाक डार, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में MQM का 28वीं आईनी तरमीम लाने का मुतालिबा। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक MQM ने मकामी हुकूमतों से मुतालिक MQM की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को शामिल करने का मुतालिबा किया। ज़राए के मुताबिक MQM के मुतालिबात पर आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म से एक और मुलाकात तय हुई। फारूक सत्तार ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कामरान टेसूरी बतौर गवर्नर इंतहाई फ़ाल शख्सियत थे। कामरान टेसूरी ने बतौर गवर्नर अहम फलाही अवामी इक़दाम किए। सिंध में गवर्नर की तब्दीली को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी फैसला करार दिया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर निहाल हाशमी को कहा MQM को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सियासी मफाद की खातिर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की साजिशें नाकाम होंगी। PTI का मकदू चेहरा दुनिया ने देख लिया। बानी PTI के बेटे और जुल्फी बुखारी की सरगर्मियों पर रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि जेनेवा में अफसोसनाक सूरत हाल देखने में आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बानी PTI के दोनों बेटे अमेरिका में इसराइली लॉबी के साथ मिले, पाकिस्तान के GSP स्टेटस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान के खिलाफ ये दूसरा 9 मई किया गया।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई के बेटे गैर सियासी हैं। आता तारुड़ के रवैये की मजम्मत करते हैं। बानी पीटीआई के बच्चों का हक है कि वो अपने वालिद के लिए आवाज उठाएं। बानी के बच्चों ने एक लफ्ज GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ नहीं कहा। जियो न्यूज से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिशें आइन के मुताबिक होंगी। बानी की रिहाई के लिए किसी बैरूनी कुव्वत के मुंतजिर नहीं। बानी पीटीआई के साहबजादे कासिम खान का कहना है कि वो अपने वालिद की तरह पाकिस्तान के लिए GSP प्लस स्टेटस की हिमायत करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को GSP प्लस स्टेटस के हुसूल के लिए शहरी और सियासी हुकूक समेत उन 27 मुआहदों पर अमल करना होगा जिसका उसने इस सहूलत के हुसूल के लिए वादा किया है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग और यूक्रेन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि ईरानी ड्रोन हमले रोकने के लिए यूक्रेनी माहिदीन सऊदी अरब और कतर समेत मशरिक़ वस्ता के मुल्कों में सरगर्म हैं। यूक्रेनी माहिदीन को रूस से जंग में ड्रोन हमले नाकाम बनाने का वसी तजुर्बा है। हम चाहते हैं कि मशरिक़ वस्ता के मुल्क भी अपने दिफाई निज़ाम के मिसाइलों से यूक्रेन को मजबूत करें। यूक्रेन को फंड की ज़रूरत है। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का PSL 11 में फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में इवेंट में डेब्यू करने वाली टीम हैदराबाद किंग्समैन को बासानी 69 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 199 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच फखर जमान ने 53 रन की इनिंग्स खेली। हैदराबाद किंग्समैन की टीम आखिरी गेंद पर 130 रन बनाकर आउट। हारिस रऊफ, सिकंदर रजा और उबैद शाह ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। इवेंट में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच होगा। मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की जिंदगी पर मबनी फिल्म का इंतजार खत्म। फिल्म माइकल 24 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने को तैयार। शानदार म्यूजिक, जज्बाती कहानी और एक लेजेंड की जिंदगी। फिल्म की झलकियों ने 80 और 90 की दिहाई के मद्दाहों के साथ साथ नई नस्ल को भी अपना दीवाना बनाया।